फल के दाम है 400 500 सब पूरा चाट दिया सब। ये देखिए पूरा खत्म हो गया सब फल। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से कि ये छोटी सी गुमटी है जिसमें सारा फल रखा हुआ था और इनके द्वारा यही दावा किया जा रहा है कि करीब 5 मिनट का भी समय नहीं दिया गया और ये सारी चीजें इस तरीके से हटा दी गई। 1 मिनट मौका नहीं दिया हमको, कल पहले खाली कर देंगे, थोड़ा 1 मिनट हमको मौका दीजिए, आधा घंटा, उसमें मौका नहीं दिया, सब तोड़ दिया साहब। 15 मिनट का भी समय नहीं दिया, एक मिनट नहीं दिया, तो भागो यहाँ से। नजारा है जहां पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर चारों तरफ जो है फल दुकानें लगाई जाती हैं, जो नगर निगम के द्वारा जो है पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो सर हर बार इन गरीबों का सवाल होता है कि हर बार निशाना इन छोटी गुमटियों और छोटी दुकानों को ही क्यों बनाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नगर निगम के द्वारा लगातार अभी जो यातायात बाधित हो जाता है और पार्किंग की जो स्थल जो दिए गए हैं उसमें जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा 4 गुमटी लगाया गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि पार्किंग के लिए जगह नहीं होता, शाम के समय रोड पूरा जाम रहता है। आपको बोलते रहे कि सब 5 मिनट रुके तो क्या बोले, नहीं तुम हटो, नहीं तो तुमको भी तोड़ देंगे, जल्दी हटो तुम, ऐसे बोला? हाँ सर। आप देख सकते हैं कि नाली को पूरी तरह से उसको बंद कर दिया गया था जिससे उसकी सफाई भी नहीं हो पाती थी। ये पूरा जो स्थल है पार्किंग के लिए, कोई भी अगर दुकान आते हैं तो अपनी गाड़ी वहाँ दुकान सजे हुए पक्के दुकान बने हुए होते हैं तो नगर निगम उनसे ना टैक्स लेती है, सिर्फ बात करती है और उन्हें छोड़ देती है और सिर्फ जो छोटी दुकानें रहती हैं उसे तोड़ देती है। नहीं, हमारी जो कार्रवाई होती है वो सभी दुकानों के लिए समान है। जो भी अतिक्रमण करेंगे उन पर समान कार्रवाई होगा। हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो सामान वगैरह निकालने का समय मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं सर, अब हम उठा देंगे, 10 मिनट का हमको समय दीजिए, हटा दे। कुछ बोली कि ज्यादा बोलिएगा तो आप भी दबा देंगे, ऐसा भी बोला गया। सर आपके अनुसार वेल्डिंग मार्केट में इतनी जगह है कि जितने लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है उतने लोग वहाँ शिफ्ट हो पाएंगे, इनकी रोजी रोटी वापस से आ पाएगी। यहाँ नजदीक में हमारे करजन ग्राउंड के सामने भी वेल्डिंग मार्केट, वहाँ कोई जगह नहीं था। अभी यहाँ पे देखा गया है कि पानी का इलीगल कनेक्शन ले लिया गया, बिजली का इलीगल कनेक्शन ले लिया गया गुमटी के द्वारा। तो ये सब देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। देखिए, सवाल ये है कि हर बार गरीबों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है तब छोटी दुकानें जो छोटे ठेले लगाते हैं उनके उसी ठेले के माध्यम से जो है उनका घर चलता है, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। और हर बार अतिक्रमण हटाओ अभियान में वो छोटी दुकानें ही क्यों टूटती हैं? जो स्थायी रूप से दुकानें रोड पर बनी हुई है उन्हें क्यों नहीं हटाया जाता है? अब देखिए, कुछ आप पूरा नजारा देख रहे होंगे, ये पीटीसी चौक के सामने का नजारा है जहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर चारों तरफ जो है फल दुकानें लगाई जाती है, जो नगर निगम के द्वारा जो है पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आप स्थिति देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है। यहाँ पर जो है नगर निगम की टीम जो है अभी यहाँ पर पहुंची और जितने भी फल दुकान थे, जितने भी फल विक्रेताओं की दुकान थे, ये सारी चीजों को किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। मतलब ये सामान ऐसे तोड़ा गया है जैसे कि इसे दोबारा बनाया ना जा सके। अब ऐसे में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसी गुमटी की वजह से इनका घर चलता है, इनकी दिन रात की रोजगार रोटी चलती है। भैया, आपका भी दुकान था यहाँ पे? आप लोग का दुकान था पहले? हाँ। तो आप लोग को कोई नोटिस मिला था इससे? नहीं, नोटिस कुछ नहीं मिला सर। आज अचानक आके तोड़ दिया, हमको कुछ बोल नहीं किया, कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला, 1 मिनट मौका नहीं दिया हमको, कल पहले खाली कर देंगे, थोड़ा 1 मिनट हमको मौका दीजिए, आधा घंटा, उसमें मौका नहीं दिया, सब तोड़ दिया साहब। मतलब 15 मिनट का भी समय नहीं दिया, एक मिनट नहीं दिया, तो भागो यहाँ से। बिना जानकारी के तोड़ा है। हाँ, बताइए। बिना जानकारी के कभी सूचना, अगला बड़ा अतिक्रमण होता था, 1 दिन पहले बोलता था, अभी कुछ नहीं बोला, एकदम डायरेक्ट आया तोड़ दिया। इससे पहले आपको बोलते रहे कि सब 5 मिनट रुके तो सब बोले, नहीं तुम हटो, नहीं तो तुमको भी तोड़ देंगे, जल्दी हटो तुम, ऐसे बोला? हाँ सर। जो मेन सर वो भी सर बोले 5 मिनट सर बोले कि तुरंत कर, तो बोलता ना, नहीं तुम्हें अभी तोड़ेंगे तो तोड़ के जाएंगे। किसी को भगा रहा है, किसी को तोड़ रहा है, सब तो नहीं तोड़ रहा है, किसी को छोड़ रहा है, किसी को तोड़ रहा है। मतलब पैसा देकर हर क्रम कर रहा है। 5000 रुपया दिया, अभी हम तो गुमटी छोड़ दिया। नहीं है, वो भी समय दिया गया है हटाने के लिए। अभी हमको हटाना पड़ेगा, हम हटा देंगे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं दिया गया था कि आप लोग हटाइए। अगर 1 दिन पहले जानकारी दिया गया होता तो हटा देते।
और सब अचानक तोड़ दिया, सब रोड के अंदर में है। 5 में सब वो सामान है तो 10 फीट अंदर है साहब, रोड से फुट 5 से 10 फीट अंदर नाला पर हम लोग बैठे हुए हैं, उसमें भी तोड़ दिया। हम लोग कहाँ जाए सर, 30 साल से आप लोग यहाँ बाल बच्चे पहुँच रहे हैं यहाँ से। हम लोग तो गरीब लोग हैं सर, कहाँ जाए हम लोग, जो चलता ही सीधे चलता हम लोग का। ये आपका दुकान था दादी? हाँ, इनका। तो सामान वगैरह निकालने का समय मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं सर, अब क्या हम उठा देंगे, 10 मिनट का हमको समय दीजिए, हटा दे। कुछ बोली कि ज्यादा बोलिएगा तो आप ही भी दबा देंगे। ऐसा भी बोला गया? हाँ, 5 मिनट के समय नहीं दिया हमको। अचानक बोले कि तुरंत हटा तो हटाओ। सब फल पूरा अभी कितना फल और कितना सामान का नुकसान हो गया? 500,000 के लाखों रुपए के सामान मेरा फल है, सब खत्म हो गया। पूरा सब सामान फल हमारा खराब हो गया। का सामान हमारा कम से कम तो फल के दाम है 400, 500, सब पूरा चाट दिया। सब ये देखिए पूरा खत्म हो गया सब फल। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से कि ये छोटी सी गुमटी है जिसमें सारा फल रखा हुआ था, और इनके द्वारा यही दावा किया जा रहा है कि करीब 5 मिनट का भी समय नहीं दिया गया और ये सारी चीजें इस तरीके से हटा दी गई। इनका नुकसान भी हुआ है और कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं हर बार निशाना जो है वो गरीब बनते हैं। ये जो छोटी दुकानें लगी हुई हैं, इसकी वजह से क्या परेशानियां हो रही है, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से तो दिख रहा होगा। नली में कोई आदमी चलेगा, इधर गाड़ी चलेगा, हमने अपने ढाल के नली बनाई है, इधर इसे ढाले हैं, उधर से अपने नली पर ही बैठे हैं। हम लोग का जगह दीजिए तो करना वहाँ पे ना, तो वहीं पे करेंगे। हम लोग का 12 बजे आता तोड़ देता, बार हटा देता हमेशा। 30 साल से सब पैसा खा गया सर, यहाँ पर नगर निगम सर। हम लोग झोपड़ी जगह कहीं नहीं मिला हमको, बने क्या सब पैसा खा गया लोग। 20 कम से 20 बड़ा फंड आया दुकान बनाने के लिए, कोई कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग पूरी किनारे बोल देते कि मैम कि बैठेंगे वहीं पे। हम लोग यहाँ पे रोड से 10 फीट से और अंदर में, तब भी बोलता कि हटाओ। देखिए, पूरी स्थिति हम आपको पीटीसी चौक की दिखाना चाहेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक। इधर आइए, आपको इस एरिया में जितना भी है वो सब फल दुकानें ही दिखती होंगी, और किस तरीके से ये कुछ गुमटियों को छोड़ा गया है। और इस तरफ आप देख रहे हैं सारी जो गुमटियां हैं वो ध्वस्त कर दी गई हैं। एक तरीके से आप पूरी स्थिति देख रहे हैं। ये पीटीसी चौक के पास की स्थिति है, हजारीबाग की स्थिति है, जहां पर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और किनारे जितनी भी फल दुकानें थी उन सभी को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। और कुछ हमारे साथ सहायक नगर आयुक्त मौजूद हैं। और सर, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो सर हर बार इन गरीबों का सवाल होता है कि हर बार निशाना इन छोटी गुमटियों और छोटी दुकानों को ही क्यों बनाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नगर निगम के द्वारा लगातार अभी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी जो यातायात बाधित हो जाता है और पार्किंग की जो स्थल जो दिए गए हैं उसमें जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा 4-4 गुमटी लगाया गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि पार्किंग के लिए जगह नहीं होता, शाम के समय रोड पूरा जाम रहता है और लगातार इसकी पब्लिक हमको जनता से शिकायत आती रहती है कि यहाँ पे जो कई लोग होते हैं कि जल्दी में भी होते हैं, जाम में अपना वो लोग समय से नहीं पहुँच पाते हैं। और हमने जो सभी वेंडर्स को लगातार मतलब उनसे हम संपर्क करते हैं और उनको सर, उनका कहना है कि उनके तरफ से कोई नोटिस नहीं आया उन्हें नगर निगम की तरफ। नोटिस हमारे द्वारा लगातार इनको सूचना दी जाती है। हम अपना जो अनाउंसमेंट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अभी प्रतिदिन हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। और बाकी सबसे अपील भी की जा रही है कि जिनका भी रोड और जो पार्किंग स्थल है उसको छोड़ के कोई भी अपना वेंडर अपना दुकान लगाए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नाली को पूरी तरह से उसको बंद कर दिया गया था, जिससे उसकी सफाई भी नहीं हो पाती थी। ये पूरा जो स्थल है पार्किंग के लिए है कि कोई भी अगर दुकान आते हैं तो अपनी गाड़ी वाहन यहाँ खड़ा कर सके। लेकिन गुमटी की वजह से इतना ज़्यादा उन्होंने अतिक्रमण कर दिया कि किसी को पार्किंग का स्थल नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए कार्रवाई की जा रही है। माननीय हाईकोर्ट में इसमें भी जो हमारा केस भी चल रहा है और हमारा यही प्रयास है कि हम शहर को जाम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त कर सकें। सर, इनका कहना ये भी होता है कि जो दुकान सटे हुए पक्के दुकान बने हुए होते हैं तो नगर निगम उनसे ना टैक्स लेती है, सिर्फ बात करती है और उन्हें छोड़ देती है, और सिर्फ जो छोटी दुकानें रहती हैं उसे तोड़ देती है। नहीं, हमारी जो कार्रवाई होती है वो सभी दुकानों के लिए समान है। जो भी अतिक्रमण करेंगे उन पर समान कार्रवाई होगा। हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी हमारा साफ है कि मतलब आप पार्किंग स्थल को छोड़ दें, नाली और सड़क को आप किसी प्रकार से अतिक्रमण ना करें। बाकी उसके बाद कोई व्यापार करता है तो नगर निगम उनको सहायता भी करते हैं। हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे वेंडर रजिस्टर्ड भी हैं जिनको हम वेंडर कार्ड भी देते हैं।
उनसे भी ये हमारा जो रहता है कि आप जो यातायात नियम हो गया और जो शहर से संबंधित जो नियम है उसका पालन करें, और अगर जहाँ उनके सहयोग की जरूरत हम सहयोग करते। अभी जैसे हमारे यहाँ कालीबाड़ी का और दर्जन ग्राउंड दोनों का हमने सैरात भी किया था, तो जितने भी सब्जी विक्रेता हैं उनको बोला भी गया है कि आप जाके वहाँ पे अपना सब्जी बिक्री या फल बिक्री का काम कर सकते हैं। और जैसे ये स्थल है पार्किंग के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर अतिक्रमण करेंगे तो हमारे कार्रवाई करनी पड़ेगी हमको। इससे पहले पूर्व में कई बार सूचना दी गई है, यहाँ पे हटाया भी गया है, फिर देखा जाता है कि जैसे ही हमारी कार्रवाई खत्म होती है फिर दोबारा लगा लेते हैं, तो इसलिए हमको लगातार इसमें कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी जितनी दुकानें हटाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा तो नहीं है, थोड़े पैसे हैं और इसी से इनका घर गुजारा जो होता है इसी से चलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोते हुए भी दिख रहे हैं। तो सर आखिर इन लोगों के लिए रोजी रोटी के लिए इसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि हर बार नगर निगम की तरफ से ये दावा किया जाता है कि इन लोगों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, इन्हें वेंडर मार्केट दिया जाएगा, लेकिन इतने लोग हैं वेंडर मार्केट में कि सबको जगह किस प्रकार नगर निगम प्रदान करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हर कुछ समय में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, जिसके तहत लाखों लोगों का, हजारों लोगों का दुकान टूट जाता है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा 5-5 गुमटी लगाया गया है, मतलब, और एक नया गुमटी आप देख सकते हैं वहाँ पे लगा हुआ है। अभी कुछ 1-2 महीना पहले उनके द्वारा एक और गुमटी भी लगाया गया, उनके द्वारा पहले से 4 गुमटी लगाया गया है, एक और गुमटी लगा दिया, तो एक व्यक्ति के द्वारा करीबन 50 से 60 फीट जगह को घेर लिया गया है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि हमारे सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं बचेगा, पार्किंग के लिए स्थल नहीं बचेगा, सभी के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। आप जैसे अभी हमारे पास जो सब्जी मंडी है, या फिर आपका जो कालीबाड़ी हो गया, या फिर करजन ग्राउंड के सामने, यहाँ पे वेंडिंग मार्केट पहले से उपलब्ध है और नगर निगम के द्वारा वहाँ पे सैरात भी कर दिया गया, वहाँ आप जा सकते हैं, सभी के लिए वो खुला हुआ है। जो भी वेंडर से वो जाके अपना सामान वहाँ बिक्री कर सकते हैं। और जो सड़क किनारे भी जो लगाते हैं उनको अस्थायी रूप से लगाना चाहिए, ताकि वो अपना दिन में आए, अपना ठेला लिया और लगा के चले गए, उनकी वजह से किसी प्रकार का पार्किंग या फिर जो सड़क में यातायात की असुविधा ना हो किसी को, इसका भी सभी को ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो है यहाँ से हम हटा रहे हैं तो इनको बोला भी जा रहा है कि आप अपना सामान लेके जाके आप वहाँ पे वेंडिंग मार्केट में जाके उसका बिक्री करें। सर आपके अनुसार वेल्डिंग मार्केट में इतनी जगह है कि जितने लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है उतने लोग वहाँ शिफ्ट हो पाएंगे, इनकी रोजी रोटी वापस से आ पाएगी? यहाँ नज़दीक में हमारे करजन ग्राउंड के सामने भी वेंडिंग मार्केट, वहाँ भी लोग जा सकते हैं, उनके लिए भी उनको पहले से भी बोला गया था कि आप लोग जाके वहाँ अपना जो भी बिक्री का काम वहाँ करें, रोड का अतिक्रमण इसको छोड़ दे। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी नाली की सफाई नहीं हो पाई है कभी, अभी बारिश का समय है, जल जमाव की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरा नाली इन्होंने ढक लिया था और हमारे स्टाफ आते थे तो उसको साफ करने में उनके साफ ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि थोड़ा भी जगह नहीं था। अभी यहाँ पे देखा गया है कि पानी का इलीगल कनेक्शन ले लिया गया, बिजली का इलीगल कनेक्शन ले लिया गया गुमटी के द्वारा, तो ये सब देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसा कि आपने कहा कि एक दुकानदार ने 4-4, 5-5 गुमटियां लगा के रखी, जिसकी वजह से जाम हो रहा है, तो जो लोग सिर्फ एक गुमटी लगा के रखे, तो क्या उनकी दुकानें छोड़ दी गई है? उनको मौका दिया जा रहा है, जैसे कुछ लोगों को समय दे दिया गया तो अपना गुमटी वो लेके भी चले गए। यहाँ पे सबको एक जैसे छोटा स्थल अगर उनको मतलब लेना चाहिए। अभी देखा जाता है कि एक गुमटी लगाते हैं, फिर उसको शेड लगा लेते हैं, फिर उसको और बड़ा करते जाते हैं, उसके बाद बगल में एक नया गुमटी लगा के उसको गोडाउन की तरह यूज़ करते हैं। इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। आपको अगर जैसे जगह अगर मिलता भी है तो एक सीमित दायरे में आप काम करेंगे तो दूसरों को असुविधा नहीं होगी उससे, उसका इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बोला भी जा रहा है कि आप ऐसा अगर आप रखते भी हैं तो ठेला गाड़ी रखिए, या फिर ऐसा चलंत कोई अपना रखिए गुमटी, जिससे अगर किसी को असुविधा होती है तो आप उसको हटा भी सकें। परमानेंट मत करिए, नाली के ऊपर परमानेंट रूप से ढक दिया जाता है, तो इससे क्या है सभी को इसका नुकसान हो रहा है, उनको भी इसका नुकसान होगा। कल को वहाँ पे गंदगी होगी, मच्छर मक्खी सब जो कीटाणु फैलेंगे, तो उससे क्या है कि पर्यावरण भी दूषित होगा, बहुत प्रकार की समस्या होती है। इसी को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका।